हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरी सुबह की शुरुआत नहीं, दोपहर भी नहीं, आज डायरेक्ट इवनिंग की शुरुआत हुई है क्योंकि मैं पूरे दिन सोई हुई थी। मैं कल रात में लेट तक जगी थी तो मेरा तबीयत खराब हो गया था क्योंकि कल मैं जग भी गई थी इसलिए। और मैं चली आस्था क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है और इसीलिए मैं चल दी हूँ आस्था की तरफ। और गाइस, आप लोगों को एक बात पता है, कर्मा कितना जल्दी एक्ट करता है, ये ये मैं बताना चाहती हूँ। मैं एक दिन जो है क्लास गई थी, ठीक है, मेरा क्लास 10 बजे से था और मैं क्लास पहुंची 10:30 बजे। तो प्रोफेसर ने पूछा कि आप लेट क्यों हो, तो मैंने कहा कि मुझे आइडिया था कि क्लास 11 बजे से है और मैं तो आधा घंटा पहले आ गई। तो he told me कि you are attending the class for 3 weeks and you don't have idea about timing। तो फिर मैंने कहा कि मैं भूल गई थी। और ये चीजें इतना जल्दी एक्ट किया गाइस कि आज मेरे साथ सीरियसली में हो गया है। मतलब मैं जब मेरा क्लास 10 बजे से था, ठीक है, और सॉरी मेरा क्लास 9 बजे से था और मुझे पता था कि आज मेरे दिमाग में ये था कि 10 बजे से बस मैं सोई ही रह गई और मुझे ठंड भी लग रही थी, बुखार भी आ गई थी, तो मैं क्लास जा नहीं पाई। और जो पढ़ाई हुआ था वो मैंने घर पे ही जो था कोडिंग का वो मैंने प्रैक्टिस किया और मैं उतना प्रैक्टिस की हूँ जो भी टास्क मिला था वो। और मैंने प्रोफेसर को मेल कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे को बुखार है। और फिर मैं चल दी हूँ आस्था की तरफ। मैं चल दी हूँ आस्था की तरफ सामान लेने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये यूके की सड़क है और रात में कैसी लगती है। देखो वो हमारा आस्था है जो आप लोगों को दिख रहा होगा और ये रहा हमारा रोड। और हम ये वाले फुट यहाँ पे जाने के लिए, लोगों को जाने के लिए अलग अलग फुटपाथ है। ये पार्किंग जोन है जहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं और आज ज्यादातर यहाँ पे भीड़ रहती है वीकेंड पे क्योंकि सारे लोगों को शॉपिंग करना होता है। मैं भी वीकेंड पे ही ज्यादातर आती हूँ, बट आज उतनी गाड़ियां नहीं है। आप देख सकते हो पूरा खाली खाली है। गाइस, मेरा थोड़ा सा ही दूर बचा है आज के जाने में। और पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा क्या है, सामान लो तो लो लेकिन उसके साथ जो पॉलिथीन होता है वो बहुत महंगा होता है। और पता है मैं इतनी गर्मी से आई हूँ यहाँ, इतनी ज्यादा ठंड है, आई थिंक माइनस में टेम्परेचर है और मैं हीरोइन बन के आई हूँ गाइस। देख सकते हो आप मेरे को कि आपकी दीदी क्योंकि आके हीरोइन बन गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अंदाजा नहीं था कितना ठंड होगी, बट कोई नहीं, यहाँ से जाने के बाद मेरे को खाना बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बनाऊंगी और कल मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो चलते आस्था और मैं क्या क्या लूंगी ये मैं बताऊंगी आगे आगे के वीडियो में बने हैं ताकि जान सके कि मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ यहाँ पे। हेलो गाइस, आ चुकी हूँ आस्था से और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। वैसे मैंने बहुत सामान लिया बट मैंने इतने सारे सामान को मतलब जो कच्चा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और देखो मेरा हाथ इतना रेड हो गया, मैं इतना सामान उठाती हूँ यहाँ पे कि क्या बताऊँ। और मैं जब इंडिया में थी तो मेरा हाथ इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि आधार कार्ड मतलब कहीं पे फिंगरप्रिंट लगाना होता था वो एक बार में नहीं आता था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था हाथ। बट इधर आने के बाद मैं इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ कि मेरा हाथ मेरे से बाज आ चुका है, तो परेशान हो चुका है कि मैं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली हूँ। ये देखो इसकी हालत कितना रेड हो चुका है। और मैं दिखाती हूँ कि मैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा क्या क्या लाई हूँ। तो पहले मैंने किया अपने माइक को सेट और फिर
ज़्यादा सामान तो मैं लाई थी, वो फ्रिज में रख दिया है और मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाता। मैक्सिमम मैं 4 केजी तक उठा सकती हूँ, 5 केजी तक। 5 केजी बहुत होगा, 5 केजी मेरा एक हाथ से नहीं उठ पाता है और मेरे पास एक ही बैग था तो मैं ज़्यादा सामान नहीं ले पाई। ये आई थिंक 1 लीटर का ऑयल है और ये 1 केजी का प्याज है और ये मैं छोले बनाने के लिए लाई हूँ। ये मेरे को 2.5 पाउंड में था, 1 केजी है। आप लोग गेस करके बताओ 1 केजी है या 500 ग्राम है। गाइस ये 2 केजी है, उल्टा दिख रहा है बट ये 2 केजी है, ठीक है। तो और ये 2.5 पाउंड का पड़ा मेरे को 2 केजी चना। और मैं जो भिगाया हुआ लाती हूँ, इतना छोटा डब्बा में रहता है, वो 70-80 पेंस का पड़ता है और इतना चना रहता है, बस इतना ही चना रहेगा, वो फुला के उतना हो जाता है, मतलब इतना होता है। तो उससे अच्छा है कि मैं 2 केजी ले आई तो इसको पानी में डाल के यूज कर सकते हैं। और मैं फ्रूट्स में बनाना मैं खाती हूँ, वो वैसे मैं भूल गई, मेरे को ब्रेड भी लेना तो बस याद नहीं था। कोई नहीं, कल फिर जाएंगे तो ले आएंगे। ब्रेड लेना है और मैं नहीं लाई। और मैं लाई टमाटर और कैप्सिकम, क्योंकि मैं एक सब्जी में कैप्सिकम खाती हूँ। और कैप्सिकम के अलावा मैं लाई, क्या लाई, और भी कुछ लिए थे, मैं भूल गई हूँ। मैं बहुत सारा, और मेरी जो पड़ोसन है उसका जो है रोजा स्टार्ट होने वाला है, वो मुस्लिम है, तो डेट्स उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं उसके लिए डेट्स लाई जो कि मैं किचन में रखती हूँ। और पता है आप लोगों को यहाँ पे डेट्स बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मतलब इतना सा डेट निकलेगा 20 पीस अप्रोक्सीमेटली, और वो मेरे को पड़ा 4 पाउंड्स में, जो इतना महंगा है। और बहुत कम बचा हुआ था, मुझे लगता है जो वहाँ पे बना हुआ था ना, बॉक्स टाइप का बना रहता है, तो उसमें रखा हुआ था, बस 2-3 बचा हुआ था और खत्म हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं जो कि रोज़े में यूज़ करने वाले हैं। और अभी मेरा मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है, खाना बनाने का हो। मैं सुबह में मतलब यहाँ पे ये होता है कि फ्रोजन सामान मिलता है, तो मेरे पास फ्रोजन पराठे है, तो आटा गूंथने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा मन भी नहीं करता है। तो मैंने फ्रोजन पराठे और सब्जी खाया था। और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं राइस बनाऊं, और मेरे पास वेजिटेबल है, पत्ता गोभी और आलू, तो मैं राइस और सब्जी बनाऊंगी और फिर हम करेंगे पढ़ाई, क्योंकि मेरे को टास्क मिला है और उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि थर्सडे को मेरे को सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम खाना बनाएंगे, क्योंकि हेल्थ तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, ये सबको पता होगा। और मैं एकदम यहाँ पे दादी की तरह भाषण देती हूँ गाइस। मेरा भाषण आप लोगों को कैसा लगता है? मेरी दादी ही मेरा सारा वीडियो देखती है और क्या बोली पता है, इतना तुम बोलती हो तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है समझ सकते हो। और मेरे को भी क्या करना चाहिए आप लोग बताओ? मैं किचन जाऊँ खाना बनाने के लिए या कुछ और करूँ? गाइस चलते किचन डायरेक्ट खाना बनाने के लिए, ठीक है? हेलो गाइस, अभी रात के 12 बज चुके हैं और ये कर्जन पॉइंट वाले जो हैं मेरे को मजदूर बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम साफ सफाई किया था 2 दिन पहले, तो उसमें जो है उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, मतलब रीशेड्यूल कर दिया कि अब 2 दिन के बाद होगी। मतलब फिर कल नहीं हुई थी, जो भी इंस्पेक्शन था रूम का वो कल नहीं हुई थी, अब कल सुबह में होगी। और कल फिर मेरी क्लास है सुबह से शाम तक, मतलब मैं 9 बजे जाऊंगी और रात के 8 बजे आऊंगी, इतनी लंबी क्लास है। और उसके लिए मुझे होमवर्क भी मिला था कुछ, हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि मैं फाइनेंस मैनेज कर रही हूँ, तो कौन सा सामान कितने कितने का मिलेगा वो मैं देख रही थी ऑनलाइन, और मैं अभी तक पढ़ाई कर रही थी गाइस। तो
मैं बनाई हूँ कुछ सामानों की लिस्ट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं पढ़ाई भी कर रही थी, उसके बाद मैंने अपने रूम का पूरा साफ सफाई किया। और फिर अब ये सारे नोटबुक्स और लैपटॉप रख के सो जाऊंगी। मैं दिखाती हूँ अपने रूम की सफाई और मैं दिखाती हूँ मैं क्या पढ़ रही थी। देखो गाइस, ये सामानों की लिस्ट है और इधर ये लैपटॉप बंद हो चुका है जिसमें मैं कुछ पढ़ाई कर रही थी 3D प्रिंटिंग के बारे में। और मेरा रूम देखो गाइस कितना ज़्यादा साफ सुथरा है, एक छोटा सा भी मतलब गंदगी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं। आप समझ रहे हो आपकी दीदी कितनी मेहनती है, मतलब पढ़ाई भी करती है, खाना भी बनाती है, साफ सफाई भी करती है, सामान भी लेने अकेले जाती है, क्लास में पैदल जाती है, क्लास से भी आती है, सारा कुछ करती है। अब अकेले ये छोटी सी लड़की अकेले इतना सारा काम करती है गई। और 12 बज चुका है, कल सुबह सुबह मेरी क्लास है तो मुझे 6 बजे जगनी पड़ेगी। 6 बजे नहीं, 6 बजे, ठीक है। और मैं इसीलिए मैं अभी सो जाऊंगी। फिलहाल के लिए गुड नाइट गाइस।